देखो, लेट्स बी रियल फॉर अ सेकंड। क्लास 10th का रिजल्ट आया, यू फेल्ट लाइक एन एब्सोल्यूट चैंपियन, राइट? तुमने सोचा मैथ्स ही तो है, आराम से निकाल लेंगे। और फिर तुम पहली बार अपनी क्लास 11th की मैथ बुक खोलते हो। बूम! ऐसा लगता है जैसे किसी ने अचानक से डिफिकल्टी लेवल इजी से सीधा एक्सपर्ट पर सेट कर दिया है। लिसन, इफ यू आर वॉचिंग दिस एक्सप्लेनर, तुम अकेले नहीं हो यार। ये जो शॉक है ना, इट्स कंप्लीटली नॉर्मल। आज हम मिलकर चैप्टर 3 देखेंगे, द अल्टीमेट क्लास 11 चीट कोड। हम प्रिसाइसली एंगल्स और आर्क लेंथ का भूत उतारने वाले हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, 10th तक मैथ बिल्कुल हलवा लगती थी, राइट? हम मस्ट बेसिक ट्रायंगल्स और सर्कल्स सॉल्व कर रहे थे। फिर अचानक क्लास 11 आई और ये नए अजीब से सिंबल्स हमारे सामने आ गए। एक सीनियर होने के नाते आई टोटली गेट इट। पूरा गेम ही पलट गया है। बट टेंशन मत लो, लेट्स डीकोड दिस कम्प्लीटली। एक सच बताऊं, द वेरी फर्स्ट टाइम आई सॉ दिस सिलेबस ईयर्स अगो, मेरा भी दिमाग सच में घूम गया था। आई मीन, जस्ट लुक एट द साइज ऑफ इट। कमेंट्स में ऑनेस्टली बताना किस किस के साथ एग्जैक्ट ऐसा हुआ है। आई रियली वांट टू सी हाउ मेनी ऑफ अस शेयर दिस एग्जैक्ट सेम ट्रॉमा। बट लाइक आई सेड, घबराने की जरूरत नहीं है। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस एक्सप्लेनर एंड मेक थिंग्स सुपर इजी फॉर यू। Alright, section 1, angles, the starting point to your goal. Think of an angle exactly like your academic journey right now. तुम एक पॉइंट से स्टार्ट करते हो जिसको यहाँ इनिशियल साइड बोला गया है। ये तुम्हारा बेस है, तुम्हारा कंफर्ट जोन। और जहाँ तुम्हारा फोकस शिफ्ट होता है, तुम्हारा टारगेट, उसको बोलते हैं टर्मिनल साइड। नोटिस दैट एरो। इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड तक का जो रोटेशन है ना, दैट एग्जैक्टली इज योर एंगल। इट इज नॉट जस्ट अ स्टैटिक शेप, इट इज लिटरली जस्ट अ रोटेशन। Moving on to section 2, quadrants and endless loops. 10th तक एंगल्स बस 360 डिग्रीज पर आकर रुक जाते हैं। बट क्लास 11 इज लिटरली लाइक योर एंडलेस मॉक टेस्ट और हॉस्टल लाइफ रूटीन्स। ये एक लूप है जो कभी खत्म नहीं होता। वी हैव 4 क्वाड्रेंट्स, 1, 2, 3 एंड 4। जैसे जैसे एंगल बड़ा होता है, तुम्हारी टर्मिनल साइड इन चारों क्वाड्रेंट्स के थ्रू घूमती रहती है। 0 से 90, 90 से 180, फिर 270 और वापस 360। पर सर्कल पूरा होने के बाद भी ये रोटेशन रुकी नहीं है। Notice the massive numbers here, 415 degrees, 957 degrees, या फिर -1480 degrees. सुनने में कितना एलियन लगता है, राइट? बट एक्चुअली में दे आर जस्ट स्पिनिंग अराउंड द एग्जैक्ट सेम एक्सिस मल्टीपल टाइम्स। एक चक्कर 360 का, दूसरा चक्कर 720 का, एंड सो ऑन। सो 415 डिग्रीज कुछ नहीं है, बस 360 डिग्रीज का एक पूरा राउंड और उसके ऊपर 55 डिग्रीज एक्स्ट्रा। दैट इज इट। लिसन केयरफुली, यहाँ एक पैटर्न इंटरप्ट करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहाँ 90% बच्चे सिली मिस्टेक्स करते हैं। अ नेगेटिव एंगल लाइक -130 डिग्रीज या -1480 डिग्रीज डज नॉट मीन कि एंगल का साइज 0 से कम है। बेसिक ज्योमेट्री में साइज नेगेटिव नहीं होता। नेगेटिव साइन सिंपली मीन्स तुम डायरेक्शन रिवर्स कर रहे हो। अगर तुम एंटी क्लॉकवाइज घूमे तो एंगल पॉजिटिव, अगर तुम क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में घूमे तो एंगल नेगेटिव। सुपर सिंपल। ये मिस्टेक एग्जाम में बिल्कुल मत करना, मार्क माई वर्ड्स। Now for section 3, degrees versus radians drama. मैथ्स की दुनिया में ये सबसे बड़ा करेंसी एक्सचेंज है। डिग्रीज तुम्हारा वो ओल्ड स्कूल सिस्टम है जिसमें सर्कल 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, बस इसलिए क्योंकि बैबिलोनियंस को लगता था साल में 360 डेज होते हैं। काइंड ऑफ आर्बिट्ररी है ना? पर रेडियंस, दिस इज द प्रो लेवल करेंसी। जैसे फॉरेन ट्रिप पे रुपीस को डॉलर्स में बदलते हो, वैसे ही क्लास 11 और पूरी आगे की कैलकुलस सिर्फ रेडियंस में बात करती है। यहाँ एक पूरे सर्कल को 2 पाई रेडियंस बोला जाता है। यू जस्ट हैव टू गेट यूज्ड टू इट। सो 1 रेडियन आखिर प्रैक्टिकली होता क्या है? इमेजिन करो तुम्हारे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस r है। नोटिस द ग्लोइंग स्ट्रिंग। अगर तुम एग्जैक्टली उसी r लेंथ के एक फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग लो और उसको सर्कल की बाउंड्री पे चिपका दो, तो उस आर्क के दोनों एंड्स सेंटर पे जो एंगल बनाएंगे ना, दैट स्पेसिफिक एंगल इज एग्जैक्टली 1 रेडियन। यानी जब आर्क की लंबाई रेडियस की लंबाई के बिल्कुल बराबर हो जाए। प्योर क्लीन मैथमेटिक्स। गाइज, हाई अलर्ट मोड ऑन कर लो यहाँ। 90% ऑफ स्टूडेंट्स लूज मैसिव मार्क्स हियर इन देयर टर्म एग्जाम्स। क्यों? क्योंकि उन्हें क्वेश्चन डिग्रीज में दिया होता है और वो जल्दबाजी में आके सीधा फॉर्मूला में डिग्री वाली वैल्यू डाल देते हैं बिना उसको रेडियंस में कन्वर्ट किए। भाई, ये गलती तुम्हें बर्बाद कर देगी। हमेशा अपनी करेंसी चेक करो, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करो और उसको पहले रेडियंस में बदलो बिफोर डूइंग एनी कैलकुलेशन। Let's jump to section 4, the arc length code. Here is the ultimate short trick जो तुम्हारे टेस्ट पेपर में डायरेक्टली मार्क्स दिलाएगा। फॉर्मूला बहुत सिंपल और एलिगेंट है।
L इज इक्वल टू R इंटू थीटा, जिसमें L है तुम्हारी आर्क लेंथ, R है सर्कल का रेडियस एंड थीटा इज योर एंगल। लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, दिस थीटा मस्ट बी इन रेडियंस। अगर तुमने यहाँ एंगल को डिग्री में रखा तो इक्वेशन मैथमेटिकली गलत हो जाएगी। द फॉर्मूला ओनली वर्क्स इन द प्रोकरेंसी। लुक एट द लेआउट ऑन द लेफ्ट साइड हियर। तुम्हारा रेडियस R, बीच में बनने वाला एंगल थीटा और बाहर की बाउंड्री L। और अब राइट साइड में एक्चुअल वैल्यूज देखो। तुम्हारा रेडियस है 30 सेंटीमीटर्स, बीच में एक स्पेसिफिक एंगल है। अगर तुम्हें वो बाहर की आर्क लेंथ निकालनी है तो बस R और थीटा इन रेडियंस को मल्टीप्लाई कर दो। बैम, आंसर तुम्हारे सामने। कोई लंबी चौड़ी कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री की जरूरत ही नहीं है। ओके, टेक अ डीप ब्रेथ। अभी के अभी इस स्क्रीन का एक मेंटल स्क्रीनशॉट ले लो। चैप्टर 3 एंगल्स एंड आर्क लेंथ इन अ नटशेल। बस 4 चीजें याद रखनी हैं। पहला, एंगल इज जस्ट अ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल टू टर्मिनल साइड। दूसरा, एंगल्स 360 पे रुकते नहीं, दे आर एंडलेस लूप्स इन 4 क्वाड्रेंट्स, और नेगेटिव मतलब क्लॉकवाइज। तीसरा, हमेशा अपनी करेंसी डिग्री से रेडियंस में कन्वर्ट करो। और चौथा, द ऑलमाइटी L इक्वल्स R थीटा फॉर्मूला, यही तुम्हारा कोर फाउंडेशन है। कंग्रेचुलेशंस यार, तुमने फाउंडेशन को लिटरली क्रैक कर दिया है। आगे आने वाली पूरी ट्रिग्नोमेट्री की बिल्डिंग अब इसी सॉलिड बेस पर खड़ी होगी। अगर ये एक्सप्लेनर हेल्पफुल लगा तो लाइक जरूर दबाना और अपने कॉलेज व्हाट्सएप ग्रुप्स में दोस्तों के साथ अभी शेयर करो। नेक्स्ट टाइम यू लुक एट अ क्लॉक, आस्क योरसेल्फ, इज इट जस्ट अ सर्कल और अ नेवर एंडिंग स्पाइरल ऑफ एंगल्स? Keep practicing those conversions and I'll see you in the next explainer.